आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूबॉर्न की केयर किस तरह की जा सकती है, या आप कह सकते हैं कि वो सम पेरेंटिंग टिप्स जो पेरेंट्स को नहीं पता होता और उनको ये बहुत कंसर्न होता है कि वो न्यूबॉर्न की केयर के लिए ये इन चीज़ों में क्या करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर बिनीश अली, आई एम अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट और मेरा 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ और इवनिंग में मैं इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में काम करती हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूबॉर्न की केयर किस तरह की जा सकती है, या आप कह सकते हैं कि वो सम पेरेंटिंग टिप्स जो पेरेंट्स को नहीं पता होता और उनको ये बहुत कंसर्न होता है कि वो न्यूबॉर्न की केयर के लिए ये इन चीज़ों में क्या करें। नंबर 1 अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं कि टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी बच्चे का टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाए। उसमें आती है बात क्लोथिंग की। अगर आप कपड़े बच्चे को उनको समझ नहीं आ रही होती, कुछ लोगों ने बहुत ओवर रैप किया होता है, कुछ ने बहुत कम कपड़े पहनाए होते हैं, तो इसका सिंपल सा रूल मैं बताती हूँ कि जो आपने जितने कपड़े पहने हैं उससे एक डबल उसको करते हैं लेयर। और अल्लाह मियाँ ने माँ का हाथ को बड़ा अच्छा एक थर्मामीटर के तौर पे बनाया है। आपका हाथ बेबी को टच करे और वो आपको बताएगा कि बच्चा कोई न्यूबॉर्न ओवर हीट तो नहीं हुआ हुआ या कम ठंडा तो नहीं हुआ हुआ, तो इससे आप अकॉर्डिंगली उसके कपड़ों के लेयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर 2 बात आती है फीडिंग किस तरह की जाए। फीडिंग में कोशिश तो करनी चाहिए कि माँ का दूध, क्योंकि मदर फीड का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन इन सम सिनेरियोज़ के फीड बच्चे को नहीं दे सकते, तो फिर आपने अगर दूसरा फीड लगाना पड़ रहा है तो फिर उसमें आपने हाइजीनिकली बहुत ख्याल रखना है। जैसे कि अगर आप बॉटल यूज़ कर रहे हैं या जो वाटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए, क्योंकि बहुत सी डिजीज़ इस चीज़ से हाइजीनिकली अगर ना ख्याल किया जाए तो बच्चे में न्यूबॉर्न में हो जाती हैं, क्योंकि अभी न्यूबॉर्न की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। नंबर 3 उनकी पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते हैं कि हमारे बच्चों की स्किन बहुत ड्राई हो रही है, या कुछ बच्चों की स्किन पील ऑफ हो रही होती है न्यूबॉर्न्स की। तो उसमें ये है कि सिंपल कि आपने बच्चे को स्किन को लुब्रिकेट रखना है। वो आप कोई भी लोशन, कोई भी ऑयल, कोई भी आप उसमें वैसलीन वगैरह यूज़ कर सकते हैं उसको लुब्रिकेशन के लिए। और कुछ लोगों ने बहुत फैंसी किस्म के सोप और शैम्पू वगैरह यूज़ किए होते हैं, तो प्लीज़ मेडिकेटेड सोप और शैम्पू मत यूज़ करें। बच्चे की न्यूबॉर्न की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो आपने बहुत ध्यान से उसको कि कोई सोप या शैम्पू इस तरह करें कि जो बच्चे को एलर्जी करा दे। अगर आपको नहीं समझ आ रही होती तो आप इसमें अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर आपने यूज़ करना है तो प्लीज़ विटामिन डी ज़रूर यूज़ करें ड्रॉप्स, क्योंकि ये बच्चे की शेप को बहुत हेल्प करता है। और कुछ पेरेंट्स को जो स्पेशली न्यूली पेरेंट्स होते हैं उनको समझ नहीं आ रही होती कि जी बच्चा हमारा रो बहुत रहा है, तो उसमें प्लीज़ 3-4 चीज़ें, या तो बच्चा आपका हंगर की वजह से रो रहा है, या उसका पैम्पर ठीक नहीं है, या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बच्चे को गैस हुई हुई है जिसको हम कहते हैं कॉलिक। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होता कि कॉलिक है क्या। वो कहते हैं कि जी हमारा बच्चा रात को बहुत ज़्यादा रोता है और फिर 2-3 घंटे ऐसे रोता है कि कंट्रोल नहीं हो रहा होता और एकदम फिर वो बच्चा चुप कर जाता है। तो इसमें आपने अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है, ताकि वो आपको कुछ रेमेडीज़ जैसे बेली मसाज होता है, या जैसे कोई वो ड्रॉप्स वगैरह यूज़ कराएगा जो आपके बच्चे को बहुत हेल्पफुल होगा। और उसमें अपने बच्चे को हैंडल बहुत केयरफुली करें, क्योंकि न्यूबॉर्न्स एक बहुत डेलिकेट चीज़ है। उसमें अगर आप बहुत हार्डली या उस तरह बच्चे को हैंडल करेंगे, अगर आपको नहीं समझ आ रही कि उसको पोजीशन बेबी को किस तरह पकड़ना है, या आपको अभी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, तो उसमें भी आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट हेल्प कर सकता है। और एट द एंड मैं आपको ये बताऊंगी कि क्लोज फॉलोअप ज़रूर रखें, जिसमें बच्चे की हाइट लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली हेड साइज़ से उसकी ब्रेन ग्रोथ का पता लग रहा होता है कि बच्चे की ब्रेन ग्रो कर रहा है या नहीं, क्योंकि मैक्सिमम ग्रोथ इसी पीरियड में बच्चे की होनी होती है। इंशाल्लाह होपफुली मुझे ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा, और अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।